हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका एम्स नर्सिंग का प्रिपरेशन होप सो कि अच्छा चल रहा होगा। पर क्वेश्चन आता है कि भाई जब आप एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका 2025 का जो पेपर था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या वो इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, किन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं और सर किन टॉपिक्स का वेटेज लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा रहा है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस साइड विकास चौधरी। बेटा तो भाई हमारे पास अगर 2025 के पेपर की बात करूँ मैं, तो अगर इसका लेवल देखते हो आप तो बेटा इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है पेपर का। एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की तरफ जा रहे थे, अन्यथा जो पूरा पेपर था वो इजी टू मॉडरेट के लेवल में ही रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। देखो अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो क्लास 11th में टोटल 14 क्वेश्चंस पिछली बार आए। उन 14 क्वेश्चन में से जो 7 क्वेश्चन है बेटा वो सिर्फ आपके इन 3 टॉपिक से आ गए। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन बना आपके पास, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बना सर कि भाई कौन से फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चंस आए हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी एक कंप्लीट यूनिट है बेटा, इससे 3 क्वेश्चन आए। एसएचएम एंड वेव से आपके पास 2 क्वेश्चन आए, तो इसका काउंट हो गया बेटा 7। तो 11th क्लास से जो 14 क्वेश्चन आए थे इन 3 यूनिट या 3 चैप्टर से आप बोल सकते हो कि आपका 50% का वेटेज रहा है। अगर क्लास 12th की मैं बात करूं तो क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन बना बेटा पिछले ईयर में। मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन आया पिछले ईयर में। ईएमआई से 3 क्वेश्चन आया बेटा। देखो हम इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं यार, ईएमआई से क्या ही आएगा, आप जरा चेक करो 3 क्वेश्चन आया, इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मर पर भी प्रॉब्लम थी। अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बेटा हमारे पास सब चैप्टर्स 4 है, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, सबसे एक एक क्वेश्चन आया, तो इसका वेटेज रहा 4। तो आप मार्क कर लेंगे। अब इसके अलावा आप पूछेंगे सर 22 में, 23 में, 24 में कैसा वेटेज रहा है, उसके लिए भी बेटा मैं वीडियो लेके आऊँगा, कंप्लीट वीडियो। उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन से वो टॉपिक्स रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनसे आपको एम्स के अंदर एक हाई एज मिलने वाला है। तो ठीक है मेरे भाई, तो इसमें कितने क्वेश्चन आए देखो बेटा, यहाँ पर शॉकिंग डाटा है 75%। क्या बोला मैंने, इन सिर्फ 4 यूनिट से 75% का वेटेज रहा है बेटा लास्ट ईयर में। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3, मैग्नेटिज्म 2, ईएमआई 3, मॉडर्न फिजिक्स 4। 16 क्वेश्चन टोटल आए थे, उसमें से 12 क्वेश्चन जो है आपके पास बेटा सिर्फ इन 4 यूनिट ने ऑक्यूपाई कर लिया आपके पास। अब बढ़ते आगे देखते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे बेटा। मैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन पे एरर पर बेस्ड प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम है। काइनेमेटिक्स में बेटा 2 क्वेश्चन है, एक मोशन इन 1D से स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ के ऊपर, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी देता है, मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ बेटा सारी चीज़ें, आप याद भी करते हुए चलेंगे कौन से वो फॉर्मूला है जिन पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर फॉर्मूलाज मेंशन है बेटा, तो आप इसलिए बहुत ध्यान से देखें, चाहे तो नोट भी बना ले, ये PDF भी मैं आपको बेटा अवेलेबल करा दूंगा, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें। प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक सिंपल क्वेश्चन आया था कि आपने एक बॉल को थ्रो किया, अगर उसकी वेलोसिटी u है तो जब वो नीचे टक्कर मारेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी जब आपका बॉल नीचे आएगी तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी इनिशियल के, तो ये आपके पास रिलेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ पूछा है, एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ क्या देता है आपको, वर्क डन, वर्क पावर एनर्जी पे भी आपका ग्राफिकल क्वेश्चन आया, तो मोशन इन 1D में भी ग्राफिकल क्वेश्चन आया। आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेटा इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। डिस्क का फॉर्मूला जनरली हमें पता रहता है हाफ mr², पर उसमें मास को रखते हुए रेडियस को चेंज किया गया बेटा डेंसिटी के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका उसमें पूछा गया है। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ग्रेविटेशन पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एस्केप वेलोसिटी पे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया। उसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आप देख लो, यंग्स मॉडुलस पर बेटा इस फॉर्मूले पे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अपने को डायरेक्ट याद रहता है, पर स्ट्रेस की जब आप वैल्यू रखते हो, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यंग्स मॉडुलस में आप स्ट्रेस लिखते हो फोर्स अपॉन एरिया, और फिर लिखते हो बेटा स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन दिस, तो ये हो गया F इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा एल। पर इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये लेंथ है इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, और ये फॉर्मूला आपको बेटा उसमें यूज करना रहेगा जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ध्यान दे लेंगे बेटा, फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे। फ्लूइड के अंदर अगर बेटा जी मैं बात करूँ तो सरफेस टेंशन पे कैपिलैरिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा है, जनरली अपन इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये है आपके पास रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, है ना। जब आप वेसल को हीट करते हो उसके अंदर लिक्विड होता है, तो उसमें वेसल भी एक्सपेंड करता है और लिक्विड भी बेटा आपके पास
पास एक्सपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला है, दैट इज योर रियल एक्सपेंशन, अपेरेंट एक्सपेंशन और वेसल का एक्सपेंशन। और वेसल जो है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है लीनियर एक्सपेंशन के। थर्मोडायनेमिक्स में से बेटा आपका ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। ग्राफ किस किस का पूछा था? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और आइसोबारिक। तो इसको भी आप मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मान के चलिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप ग्राफ बना पाएंगे, जनरली बुक के अंदर डायरेक्ट ये ग्राफ मेंशन नहीं होता बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन केटीजी पे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पर डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन रहा है। उसके अलावा बेटा अटैचमेंट वेव के अंदर फेज डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब कि आपको इक्वेशन दी हुई जैसे ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं तो ओमेगा टी फेज हो गया, उस फेज के डिफरेंस पे क्वेश्चन आया था बेटा। तो इसको भी आप मॉडरेट मान के चलिए, ये भी डायरेक्ट पेपर में नहीं होता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव के बीच में एक रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो टोटल 14 क्वेश्चंस आपके पास आए। ये वो फॉर्मूलाज है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला बेटा मेंशन कर दिया हूँ, और ये वो टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आए थे, तो उनको आप जरूर से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस अभी नहीं किए हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा, कंप्लीट पेपर एनालिसिस मैं बेटा चैनल पर लेके आऊँगा आपके लिए 2025 का। उसमें हर एक क्वेश्चन का एकदम डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको मिलेगा और विद फॉर्मूला। तो इसलिए आप टेंशन ना ले, बस अभी आप इस चीज़ को समझे कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए और क्या वेटेज मेरे पास रहा है। अगर मैं एवरी ईयर की बात करूं तो हर साल जो है 11th में से वही 13 से 14 क्वेश्चन के बीच आते हैं, और 12th से वही बेटा आपके पास 16 to 18 क्वेश्चन के अराउंड हर बार आता है। तो ये वेटेज है, ये कन्फर्म है, हर साल ऐसा ही आता है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कौन से टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा बेटा। तो यहाँ पर क्लास 12th की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो सिंपल एक इजी क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर इजी लेवल का क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे, ओम्स लॉ पे आया, सेल पे आया और व्हीटस्टोन ब्रिज पे आया। तीनों ही क्वेश्चन ईजी थे, आप ईजिली बना पाते हैं इसको। मैग्नेटिज्म पे बेटा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड पे आया, और एक आया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। ये क्वेश्चन भी दोनों ईजी थे, आप ईजिली इनको भी कर पाते। उसके अलावा ईएमआई की अगर मैं बात करूं तो करंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, I इज इक्वल्स टू डी फाई बाई आर इंटू डी टी। होता क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता रहता है सर, दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, और अगर मैं इसको आर से डिवाइड करूंगा तो मुझे करंट मिल जाएगा। तो इजी लेवल का क्वेश्चन था हमारे पास, आप इसको इजीली कर पाते। ये बीएलवी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दी थी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा था अक्रॉस द एंड, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। ट्रांसफार्मर का भी इजी क्वेश्चन था। तो इसका मतलब आप देख पाए कि जो क्लास 12th वाला पार्ट था उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए वो ऑलमोस्ट ईजी ही थे, आप इजीली उसको कर पा रहे थे। एसी के अंदर बेटा इंपीडेंस के फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, टीआईआर पे बेटा रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पर बेस्ड एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थी। और अगर मैं बेटा यहाँ बात करूँ मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में बेटा एनर्जी के डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी रिलीज होती है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये बेटा सेमीकंडक्टर का जनरली फॉर्मूला हम याद रखते भी है, नहीं भी रखते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर Ni का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH, यहाँ Ne और NH जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। इस पर बेस्ड बेटा मॉडरेट क्वेश्चन आपके पास आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी एक तरीके से मैं मानूंगा मॉडरेट क्वेश्चन ही याद आया, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह की इक्वेशन या जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को याद रखते हैं, पर आपसे एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ लिया तो ये भी मॉडरेट क्वेश्चन था। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर जो है ये इजी क्वेश्चन आया। तो ये है आपके पास 2025 का पेपर। जो 2025 का पेपर था वो इन टॉपिक पर बेस्ड था, इन लेवल के क्वेश्चंस थे उसके अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे बेटा, इसी चैनल पे मिलेंगे। आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला हूँ एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए फिजिक्स के अंदर। तो इसलिए बेटा आप एक बार इसको गो थ्रू करें अच्छे से, इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।